जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी आपने मुझे कहा कि डांट लगाऊंगा तभी सत्संग सुनेगी। बेटी, तेरी सेहत को तंत्र से बांध दिया गया है, अनदेखा मत कर। ये सत्संग तेरे शरीर की सारी नेगेटिविटी खींच लेगा। अभी सुन। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मुझे ये सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। मैंने ये सत्संग सुन लिया। अब मेरे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है सबको खींच के बाहर निकाल रही हूँ। इसका शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेटी, बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया। ब्लैक मैजिक का जानलेवा खतरा है। शुक्राना गुरु जी। ब्लैक मैजिक से हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी। आंटी, तेरे परिवार में अमावस्या से पहले कैंसर से मृत्यु का साया दस्तक दे रहा है। तुरंत सत्संग चाहे 5 मिनट सुन। मैं उस सदस्य को हाथ पकड़कर तेरे पास ले आऊँगा। चाहे 5 मिनट ही सुन गुरु जी। मैंने ये 5 मिनट ही सुन पाई थी सत्संग गुरु जी। अब कृपा करना, जो भी कोई सदस्य है उसकी रक्षा करना। कोई भी बड़ी बीमारी हमारे परिवार में मत आने देना गुरु जी। अगर 16 तारीख को यह सत्संग सामने आया है तो इसे अनदेखा मत कर बेटी। आज 16 तारीख को तुझे 777 की ब्लेसिंग मिलने वाली है। आज से गुरुवार ये एक चीज़ अपने बेटे को देनी शुरू कर दे। ये सत्संग गुरु जी, आपको पता है ऐसे तो ये अपना सत्संग सुनेगी नहीं। आपने बेटे के नाम पे ये सत्संग दिया। इसमें आपने मेरे कैंसर का कष्ट कटवाया है। आपने उसमें मुझे कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनाया है गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। मुझे कैंसर की बीमारी से बचाने का शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तेरे रास्ते की बंदिशें हट चुकी हैं। अब हर मोड़ आसान है। किस्मत मुस्कुरा रही है। इस चमत्कार पर शुक्राना कर। शुक्राना 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 गुरु जी। हमारे रास्ते आसान करने का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने तेरे लिए ही कहा है, जा तेरे सोने सोने लेख लिख दिए पुत्र तेरे बच्चे। शुक्राना गुरु जी। हमारे सोने सोने लेख लिखने का शुक्राना गुरु जी। पुत्र तेरे बच्चे पर वशीकरण किया गया है। सत्संग सुनकर कष्ट कटवा। जो मैंने सत्संग सुन लिया। आप किसी भी वशीकरण को हमारे परिवार पर मत हावी होने देना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटे को वशीकरण से बचाने का शुक्राना गुरु जी। बहुत भटक ली, अब वो नहीं, बस ये सुन कष्ट खत्म होने वाले हैं। बेटी तू सत्संग सुन। सत्संग सुनते ही तेरे बेटे के सारे कष्ट मैं ले लूँगा। देखा मत कर गुरु जी। बेटे के कष्ट काटने का शुक्राना गुरु जी। आप हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो गुरु जी। आप अपना भी ध्यान रखो। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आप अपना भी ध्यान रखो गुरु जी। बेटे का बिहेवियर पहले से बड़ा चेंज हो गया है मेरे प्रति। शुक्राना गुरु जी। बेटे की नेगेटिविटी ख़त्म करने का शुक्राना गुरु जी। उसको बिल्कुल से ठीक कर दो गुरु जी। अपनी कृपा उसके सिर पे बनाए रखना गुरु जी। बेटी तू सत्संग सुन। सत्संग सुनते ही तेरे बेटे के सारे कष्ट मैं ले लूँगा। अनदेखा मत कर बेटी। सेहत को नज़रअंदाज मत कर। बीमारियाँ धीरे धीरे शरीर को घेर रही हैं गुरु जी। आप क्या रहते हुए हमें किस बात का टेंशन। आप तो हमारी हर पल रक्षा करते हो गुरु जी। तेरे बेटे शुक्राना गुरु जी।
हमारा इतना ध्यान रखने का शुक्राना गुरुजी। तेरे बेटे पर संकट है, उसका पैर टूटे टूट के पर पड़ा है, नई ज़िंदगी ब्लेस कर रहा हूँ। बेटे को नई ज़िंदगी ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। सत्संग अभी सुन गुरुजी, तेरी किस्मत के बंद तालों की चाबियाँ दे रहे हैं। सुन और अपनी सत्संग सुन और अपनी सत्संग सुन और अपनी किस्मत के बंद तालों की चाबियाँ ले जा। एक नहीं 3 चाबियाँ, एक धन की, एक सेहत की और एक बुरी नज़रों से बचाने की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 3 चाबियाँ देने का शुक्राना गुरुजी। पर मुंडे दी फिक्र ना कर, मैं ओदी तकदीर बदल दूंगा, तू बस शुक्राना कर दे। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे के ऊपर अपनी कृपा करने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने सत्संग बताया कि बेटे के नाम से रोज़ मंत्र जाप किया कर। उसमें तो आपने 40 दिन बोला था, मैं रोज़ ही करती हूँ गुरुजी। उसके सिर पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुजी। उसका कैरियर के लिए हमारा मार्गदर्शन करो गुरुजी। उसके सिर पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। तेरा शरीर पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ और खूबसूरत होगा, यह तेरे गुरु का वादा है। बेटे, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। बेटा, तेरा पैरों में दर्द रहता है, तेरा दर्द अब और नहीं रहेगा, सारा दर्द गायब कर दूंगा गुरुजी। मेरे पैरों के दर्द का कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी। मेरे पैर दर्द ठीक करने का शुक्राना गुरुजी। मेरे शरीर को स्वस्थ बनाने का शुक्राना गुरुजी। यह तेरा आखिरी मौका है, इसे जाने मत देना। तेरी आंखों की तकलीफ बढ़ रही है, सत्संग सुन और कष्ट की दवा, सर्जरी की नौबत नहीं आने दूंगा। मेरी आंखों की कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी। तेरे शरीर में हार्ट ब्लॉकेज का खतरा मंडरा रहा है, हार्ट ब्लॉकेज से मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी। पति अंकल की भी रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी। लापरवाही मत कर, देखा क्यों कर रही है बेटी, ये सत्संग तेरी आंखों को नई ब्लेसिंग देगा, देर मत कर। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम आपका जितना भी शुक्राना करें गुरुजी इतना ही कम है। बेटी, तुझे खाने में मिलाकर खिलाया घिनौना तांत्रिक सामान खींच कर तेरे शरीर से नष्ट कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। तेरे सारे कष्ट, रोग, समस्याएं जड़ से नष्ट करने वाला सत्संग करवाया है। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक से हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी। एक बार सुनकर देख, सारे तांत्रिक बंधन कट जाएंगे, बहुत बड़ा शारीरिक कष्ट कट जाएगा। सत्संग सुन, लापरवाही मत कर, तेरी हेल्थ को बांध दिया गया है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी हेल्थ ठीक करने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मम्मी की आंखों का कष्ट भी कटवाया है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, अपनी मम्मी की आंखें करवा, उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, रोशनी जाने का भी खतरा है। ये सत्संग उनका रक्षा कवच बनेगा। मैंने ये सत्संग सुना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। मेरी मम्मी का कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी आंखों की रोशनी कभी मत जाने देना गुरुजी। उनको ठीक रखना, स्वस्थ रखना गुरुजी। मेरी मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। देर मत कर, अभी सुन इग्नोर करने की भूल मत कर बेटी। परिवार के सदस्य के ऊपर बड़ी दुर्घटना का संकट अभी सत्संग सुनकर कष्ट कटवा। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का शुक्राना 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 गुरुजी। मेरी मम्मी के कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी की आंखों की रक्षा करना गुरुजी। हमसे जो कोई गलती हमें माफ़ करना। मेरे पापा को भी हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी, उनको भी ठीक कर दो। मम्मी पापा के सिर के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखो गुरुजी, उनको हेल्थ ब्लेस करो, उनकी जो भी परेशानियाँ दूर करो गुरुजी। हमसे जो भी कोई गलती हमें माफ़ करना गुरुजी। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। पति अंकल की रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी। हमेशा उनके अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उनके जो भी माड़े कर्म हैं उनको बख्शना गुरुजी। मैं बेटे की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बेटे की भी गलतियाँ माफ़ करना गुरुजी। बेटी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उसकी बेटी के भी हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरी कैंसर की
बीमारी से मुझे बचाने का शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनवा के आप हमारे कष्ट काट रहे हो गुरु जी। आप अपना भी ध्यान रखो मेरे प्यारे गुरु जी। हमसे जो कोई गलती हो हमें माफ़ करना, हमारे माड़े कर्म बख्शना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना लख लख वारी शुक्राना करोड़ा करोड़ा वारी शुक्राना गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने सोने गुरु जी। कुछ आप कई बार सत्संग में सुनवाते हो कि कहते हो कि कई बार पोस्ट आती है कि मैं इतना लिख के जाऊँगा। गुरु जी प्लीज़ जाने की बात कभी मत करना गुरु जी। जब तक हमारी सांसें हैं तब तक आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरु जी। ब्लैक मैजिक से हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी। हमें बीमारियों से बचाने का शुक्राना गुरु जी। हमसे जो कोई गलती है हमें माफ़ करना, हमारे मारे पर बख्शना गुरु जी। हमने बताया कि ससुराल पक्ष वाले जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, अब वहाँ पे एक घर में शादी भी है। तो मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि बेटी कोई बात नहीं, आप जाओ शादी एंजॉय करो, मैं देख लूँगा, मैं सब देख लूँगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। हमारी एक एक बात का आप कितना ध्यान रखते हो मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपसे मन ही मन एक दिन पूछ भी रही थी कि हम वहाँ पर जाएँ या ना जाएँ गुरु जी। समाज में लोग दिखावे के लिए हमें जाना पड़ता है गुरु जी, लेकिन पता नहीं क्यों एक्टिविटी मेरे पे बड़ी ज़्यादा हावी हो जाती है गुरु जी। हमने वहाँ पे जाना है गुरु जी। आप भी हमारी रक्षा करना, हमारे अंग संग रहना, हमसे जो कोई गलती हो हमें माफ़ करना, हमारे माड़े कर्म बख्शना गुरु जी। गुरु जी मेरी दिमाग की बीमारी भी ठीक कर दो, आपको सब कुछ पता है, इस बारे में बात कर रही हूँ गुरु जी। हमसे जो कोई गलती है हमें माफ़ करना, हमारे माड़े कर्म बख्शना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना लख लख वारी शुक्राना करोड़ करोड़ वारी शुक्राना। इसी के साथ मैं गुरु जी सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी उन आंटी के ऊपर भी कृपा करना जो हमारा सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर देते हैं गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। शुक्राना मेरी शिव शक्ति का, शुक्राना मेरे कुल देवी माता का, शुक्राना मेरे कुल के देवी देवताओं का, शुक्राना मेरे पितरों का। सत्संग जी, आज है शुक्रवार 17 तारीख और अमृत वेले गुरु पाक के चरणों के सामने बैठी हूँ। गुरु पाक के पास गुरु जी ने, माता रानी ने बैठाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग जी, गुरु जी का मैसेज आया कल 16 तारीख थी, तो गुरु जी का मैसेज आया कि जो मैंने तुझे बोला था वो तूने नहीं किया, अपने मन का किया, तो गुरु जी मैंने माफ़ कर दो। और मैं अपनी जो मेरी कुल देवी हैं कालिका मैया, तो उनसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ, माता रानी अपनी बच्ची को माफ़ करो। गुरु जी ने बोला जो मैं सपने दिखाता हूँ वो तेरे लिए होते हैं, तो शुक्राना मेरे मालिक। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी, मैंने माफ़ कर दो लास्ट बार। सत्संग जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था नवरात्र में जाके कालिका माता को चुन्नी चढ़ाना, क्योंकि काली का किया काली कटेगी। तो मेरी माता रानी का शुक्राना, माता रानी मैया रानी, हे मेरी कालिका मैया, मैं अपनी आत्मा से क्षमा मांगती हूँ, माता रानी मैंने माफ़ कर दो, मैं ज़रूर आऊँगी, आप बुलाओगे। सत्संग जी, वो आधा सत्संग सुना, आधा रह गया। तो सत्संग जी, अभी क्या हो रहा है, सारे काम मेरे, मतलब मैं बहुत पीछे जा चुकी हूँ, गुरु जी को पता है, मेरी गलतियों की वजह से। माता रानी, गुरु जी मेरी गलतियों को क्षमा करो।
मैं माफ़ी के लायक तो नहीं बाबा जी, फिर भी माफ़ करना। तो सत्संग जी, मंगलवार का दिन था, मैंने जैसे कि बताया कि गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे घर बच्चों की किलकारियाँ गूंजने वाली हैं। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया और वो शिव पुराण में था, गुरुजी ने बताया मुझे। तो सत्संग जी, मेरी बड़ी बेटी के गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया था, लेकिन उसके घर के हालात ठीक नहीं है। मैंने उसको बहुत मना किया सत्संग जी कि सेकंड बच्चा है, गुरुजी का आशीर्वाद है, मत खराब करना, उसको कर लो, सब गुरुजी पार करेंगे। लेकिन सत्संग जी, वो पागल लड़की है गुरुजी महाराज, उसने ना सत्संग जी बिना बताए दवाई खा ली। 1.5 महीने का बच्चा था उसमें, और वो बच्चा अबॉर्ट नहीं हुआ। मैं उस पवित्र आत्मा से माफ़ी मांगू, गुरुजी मेरी तरफ से माफ़ करना। तो सत्संग जी, वो बच्चा अबॉर्ट नहीं हुआ बेचारा, और वो 8 दिन हो गए दवाई खाए। तो मेरे को मंगलवार को फ़ोन आया रात को मेरे बेटे को कि मेरे दामाद ने उसको मारा है। मेरा बेटा, मेरे गुरुजी गए, मेरी शीतला माता मैया का रास्ते में मंदिर पड़ता है। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी चलो, वो उनके कर्मा गुरुजी, जो जैसे कटवाने हम कटवा लेना मालिक। लेकिन गुरुजी, मैं अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं दे सकती, मैं उनकी माँ हूँ। सत्संग जी, गुरुजी गए मेरे साथ, माता रानी को मैंने प्रणाम किया, वहाँ शीतला माता मैया को, और मैंने कहा माता रानी सब ठीक करना। सत्संग जी, गुरुजी, माता रानी सब मेरे साथ थे। गई, वहाँ थोड़ा सा बहस भी हुई, लेकिन गुरुजी की दया से बेटी और नातिन को गुरुजी घर लेके आए। कल सत्संग जी 16 तारीख थी, बुधवार को मैंने अपने ऑफिस से झूठ बोल के छुट्टी ली। गुरुजी को पता है, माफ़ करना गुरुजी, मैंने अपने कर्मा खराब करे। माता रानी, क्योंकि मेरी काली माता ने ही मेरे गुरुजी को मेरा हाथ पकड़ाया है। मेरे गुरुजी शिव शक्ति हैं, शुक्राना माता रानी। सत्संग जी, फिर बुधवार को नहीं हो पाया, कल 16 तारीख थी, गुरुवार था, गुरुजी का वार। तो कल मैंने सुबह गुरुजी अल्ट्रासाउंड करवाने गए, तो जिस गाड़ी से वो गई थी मैंने ध्यान नहीं दिया, उसमें 777 की ब्लेसिंग दी गुरुजी की कि मैं उसके साथ हूँ। मेरा तो 100% यही था कि गुरुजी बच्चे को कुछ ना हुआ हो, बचेगा तो गुरुजी बचा लेना, इसको करवा देना। लेकिन सत्संग जी, वो बच्चा खराब हो चुका था। अल्ट्रासाउंड करवाया गुरुजी ने, नहीं कुछ नहीं दिखा रहा था। फिर उन्होंने वैसे चेकअप किया, तो सत्संग जी वैसे बोला कि इसकी धड़कन नहीं है। शॉक तो लगा सत्संग जी कि अब क्या करें। फिर वहाँ से आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने रेफर किया दूसरी जगह। सत्संग जी, पैसा तो जो लगा सो लगा, लेकिन गुरुजी ने परेशान नहीं होने दिया। मेरे मालिक ने नीचे हमारे शिव जी महाराज का स्वरूप लगा था, शिवलिंग था, उसमें गणेश जी महाराज थे, सारे देवी देवता आए थे उसमें, सब सारे देवी देवता गुरुजी में समाये। शुक्राना मेरे मालिक। और सत्संग जी, फिर वहाँ अच्छे से गुरुजी ने जो करवाना था वो करवाया। अब वो उनके कर्म है। गुरुजी, हम तो यही करें, गुरुजी जो हमने गलती की वो हमारे बच्चे ने भी कटा ली, हमें उद्धार करो हमारा मालिक मेरे। फिर सत्संग जी वहाँ से अच्छा खासा लेके आए, गुरुजी ने सब अच्छे से करवाया, तकलीफ नहीं होनी थी परमात्मा ने। और गुरुजी ने बोला कि मुझे खड़ा प्रसाद का भोग लगाना। सत्संग जी, क्षमा मांगती हूँ, मैं अपने गुरु पास से मैं वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि गुरुजी को अच्छे से पता है। सत्संग जी, बहुत सबसे बड़ी तो गुरुजी ने कल मुझे ब्लेसिंग दी कि मेरी बेटी पेपर देने गई थी, जहाँ से मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरी बेटी को गुरुजी ने वहाँ रखा। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। मेरी बेटी पास हुई, गुरुजी की नातिन है, गुरुजी उसके गुरु नानू है, टीचर भी है, रिजल्ट भी हमारे गुरुजी। तेरा कोई अंत नहीं है गुरुजी। बस सत्संग जी, अपने कर्मों की गुरुजी से माफी मांगते परमात्मा,
हमारा उद्धार कर दो, सबका भला करो गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आया कि तू गुरुमुख बन। मैं गुरु जी से यही कहते, गुरु जी मुझे एक पवित्र आत्मा बनाओ गुरु जी, मेरी हीलिंग करो गुरु जी, मेरा मार्गदर्शन करो परमात्मा, मेरे नित्यनेम बनाओ। कैसा संगत जी, मेरे मालिक ने बोला मंत्र जाप किया कर अमृत वेले हाथ जोड़ के, वो भी नहीं कर पाते। कल आई 2 मिनट भी गुरु जी के पास नहीं बैठी, बाबा जी माफ करना, मेरे परम पिता परमेश्वर आप बोला ना अरे गुरु जी आप बख्शना रहो, मेरे कुछ कर्म भी खराब हुए गुस्से में, जो नहीं बोलना था वो भी उसके परिवार वालों को बोल दिया, गुरु जी माफ करना, मेरे मालिक सबका उद्धार करो गुरु जी। सत्संगत जी मैं अपनी कुल देवी से माफी मांगती हूँ गुरु जी, मैंने माफ कर देना। आज शायद अमावस्या है सत्संगत जी, गुरु जी ने बोला था कि शीतला माता मंदिर जाना, एक चुन्नी चढ़ाना माता रानी को, ठंडी लस्सी चढ़ाना। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, जब आप लेके चलना माता रानी के दर, माता रानी को मत्था टेकने जाएंगे, अपनी माता से क्षमा मांगेंगे हम, हमारी माता रानी जरूर हमें माफ करेगी। अपनी कालिका माता को भी चुन्नी चढ़ा के आएंगे हम, हमारी माता रानी हमें बुला ले हाथ पकड़ के, अपने बच्चों को माफ करो। सत्संग जी गुरु जी को पता है, गुरु जी महाराज मेरे को पहले मैं 1 बजे उठ जाती थी, मेरी गलतियों की वजह से परमात्मा मुझे माफ कर दो, अच्छी गलती हुई है। अब मैं कभी गुरु जी 3-3:30 बजे उठाते हैं, कभी ऐसे करके उठाते, तो शुक्राना मेरे गुरु जी, 77747 की ब्लेसिंग देने का अनंतम शुक्राना गुरु जी, सबका भला करो मेरे मालिक। जो हम नहीं सुन पाते गुरु जी महाराज सत्संग, वो बाद में सुन, गुरु जी महाराज हमें माफ करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका भला करो गुरु जी, अपना भी ध्यान रखो। जय गुरु जी, सबके घर में सुख शांति दो गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, शुक्राना माता रानी, अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वाला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन गुरुवार है, गुरुपा का दिन, और तारीख है 16 अप्रैल 2026। शाम के 5:01 हो रहे हैं, और जो गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूँगी। गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने पति अंकल के लिए 3 गुरुवार शुक्राना करने के आदेश दिया है, तो गुरुपा उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मालिक जो भी दिया है आपने बहुत अच्छा दिया, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। हर पर्सन का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। और छोटी सी बिल्ली की तरफ से भी शुक्राना। सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतुओं की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। और उन 3 कुत्तों की तरफ से भी शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मैसेज आया था, तुझसे जलने वाले ही पुत्र तुझे बदनाम करने की सोच रहे हैं, वो कोई बाहर के नहीं तेरे अपने ही है। इस सत्संग के माध्यम से उनकी सारी असलियत तेरे सामने लाने जा रहा हूँ। इस सत्संग को ध्यान से सुन, भूल कर भी इग्नोर मत करना, यह तेरे लिए ही है। तो शुक्राना मालिक, मैंने सत्संग सुना, और गुरुपा मुझे आपने सब कुछ दिखा दिया है कि सब मेरे अपने ससुराल वाले ही हैं और मायके वाले भी हैं। तो आपने कुछ लोगों को तो दूर कर दिया है, और कुछ लोग हैं जिनको दूर करना है। तो गुरुपा आपको जैसा ठीक लगे वही कीजिएगा। और आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि इन सभी बुरे लोगों के बीच में भी हम सबको बचा के रखा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक सत्संग था
मैं सीता संगत जी, तेरे साथ जो भी हो रहा है मैं सब जानता हूँ। तेरे सारे दुखों को समाप्त कर रहा हूँ। तुझे नई खुशियाँ देने से पहले तेरी सारी गंदगी शरीर की और तेरे कर्मों की समाप्त करूँगा, ताकि तेरे खुशियों में कोई रुकावट ना आए। ध धैर्य रख, तेरे शरीर और तेरे कर्म में जो गंदगी है उसको साफ करा ले, जल्द सब ठीक होगा। तो शुक्राना मालिक, मैंने सत्संग सुना और सत्संग सुनवा के सारे कर्मों को काटने के लिए मालिक शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर पर्सन का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, पति अंकल की तरफ से शुक्राना करने का आदेश है गुरुपा का। तो गुरुपा, आपने मेरे पति अंकल को सब कुछ बहुत अच्छा दिया और आसानी से बहुत कुछ दिया, लेकिन उन सभी चीज़ों का मेरे पति अंकल ने कभी ईश्वर का शुक्राना नहीं किया और उसका कोई वैल्यू भी नहीं रखा है, कभी मान सम्मान नहीं किया उस चीज़ का। हर चीज़ उसको आसानी से मिला था, नौकरी भी और शादी भी हो गई थी। और शादी से हम लोग ऐसे, मुझे तो कभी वैल्यू नहीं दिया है और बच्चों को भी नहीं, और जो नौकरी मिली है उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। नौकरी करने का मन नहीं है, करते थे तो सिर्फ अपने परिवार, माँ भाई बहन और अपनी भाभीयों के लिए, और उनको नहीं दे पा रहे हैं तो ड्यूटी नहीं जाने का मन है। गुरुपा को सब पता है। तो गुरुपा, मेरे पति अंकल को जो भी दिया आपने उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा, पता नहीं क्यों आपने इस शादी को इतना दूर खींचा है, क्योंकि शुरू से ही मेरे जो पति अंकल थे वो हम लोग को नहीं पसंद करते हैं और हमेशा हर चीज़ का आरोप हम मुझ पे बच्चों पे ही लगाते हैं। तो गुरुपा, आप सब कुछ देख ही रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। अब बहुत हो गया है, अब नहीं सहा जा रहा है मालिक। जो आपको ठीक लगेगा अभी आप वही कीजिएगा। और मैं अपने तरफ से भी और पति अंकल की तरफ से भी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी हमारे माड़े कर्म कटवा रहे हैं मालिक, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना। और बच्चे बाहर हैं तो आप ही देख लीजिएगा। हम बेटा के लिए अ, सत्संग आ रहे हैं कि एक अतिरिक्त साया तेरे बेटे को ले जाने के लिए आई है। तो ग्रुप आप प्लीज़ उस अतिरिक्त आत्मा को शांति दीजिए, अपने श्री चरणों में जगा दीजिए। और कोई अगर बुरी आत्मा जानबूझ के भेज रहा है ग्रुपा, तो उसको भस्म कर दीजिएगा। और बच्चों की जिम्मेदारी आप ही की है, तो आप ही रक्षा कीजिएगा और अपने चरणों से दोनों बच्चों को लगा के रखिएगा। ग्रुपा, आपका घर है, आप ही घर के मालिक हैं, सब कुछ आप ही हैं। ग्रुपा, सब कुछ आप ही देख लीजिएगा। और संगत जी, मेरे पति अंकल को चुप चुप के हर चीज़ सुनने का आदत है। तो गुरुपा, आपने जो दिखाया है मुझे नहीं लगता मेरे पति अंकल कभी सुधरेंगे। तो जैसा इसका, मैं सच में पूरा असली चेहरा देखना चाहती हूँ, मन में क्या है। अब भी वो झूठ बोलते ही हैं और अपना गलती कभी भी नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे मर्यादा को पार कर दिए हैं जो नहीं करना चाहिए था, फिर भी अपने अहंकार में अड़े रहते हैं, कभी झुकते नहीं हैं। तो ग्रुपा, मैं चाहती हूँ कि अब हम लोग को इस मुसीबत से निकाल दीजिए। अब हम लोग को इस आदमी का घमंड बर्दाश्त नहीं होती है, और आपने कहा है कि चुप रहने के लिए, और चुप भी नहीं रहा जाता। इतना परेशान करते हैं कि मन करता है इसको पीटने का। तो क्षमा कर दीजिएगा कृपा। और आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। और कृपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी आप जी दी बेटी वीरवार 16 अप्रैल ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 3 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰਾਤ ਸੋਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਦਿਓਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ
बहुत ही मन उदास रहा। आप जाने जान हो सच्चे पातशाह, बहुत ज़्यादा ट्रेजेडियां चों ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਥਾਮਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੰਮ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ 77 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਕੋਈ ਯੈਲੋ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਔਰ 77 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿਸ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਉਸ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਕੁਛ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਹਾਥ, ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜਿਓ। ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। जय हनुमान जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन बाबा दीप सिंह, धन बाबा दीप सिंह। संगत जी, गुरु पामा जे मेरे तो सत्संग शेयर कर दे कोई गलती होवे तो मैनू माफ करना। कल सत्संग शेयर कीता सी ते विचे कोई आ गया, फिर मैं उसे तरह ही छड्ड दिता। माफ करना गुरु पामा। संगत जी पता नहीं शेयर होवेगा या नहीं, वो गुरु पाजी दी मर्जी है। कल मेरा दिल बहुत भरिया होया सी, शायद मैनू रोना भी आ रहा सी। रोंदे रोंदे मैं सत्संग शेयर कीता। माफ करना संगत जी, जदों घर च दुख मिलते हैं, झूठे अपमान होंदे हैं, इल्जाम लगते हैं तो मन दुखी हुंदा ही है। वो भी अपने पति अंकल दे कोल, जिस एक औरत लई जो सारे घर सब तो बड़ा सहारा हुंदा। जदों ही सुनदा ना होवे ते झूठे इल्जाम लाउंदा होवे, फिर औरत लाइक दा जीना की है। संगत जी मेरी जनवरी गुरु पाजी दे नाल 2024 ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਅੱਜ ਗੁਰਪਾ ਇਸਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਟੂਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ, ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਖ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਕਢਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਭਸਮ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਔਰਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਉੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਐਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹਨ। ਗੁਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ, ਭਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਕੰਮਕਾਜ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਰਾਖਸ਼ਪੁਣਾ ਉਸ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹੀਦਾ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਿਓ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਲਗਾਓ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਕਰੋ ਭਸਮ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਗੁਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੇ 12 ਵਜੇ, ਕਦੇ 2 ਵਜੇ, ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2-2 ਘੰਟੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਉਸਦੀ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਡਮਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 77332244 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਰਾਪਾ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ, ਬਜਰੰਗ ਬਾਣ, ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਧੀਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 2:46 ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। धन गुरु रामदास, धन बाबा दीप सिंह। जे तुसी न फड़दे बांह गुरु जी असी रुल जाना सी। रखी चरनां दे कोल, रखी चरनां दे कोल, मेरे वाहिगुरु गुरु पामा। रखी चरनां दे कोल। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, लास्ट फ्राइडे मैं बड़े मंदिर अपने हस्बैंड और बेटे के साथ गई थी। बेटी आंटी घर पर ही थी। अब तो हस्बैंड खुद बोलते हैं कि बड़े मंदिर जाना है, चलो खुद ही प्रोग्राम बनाते हैं। अब उनको पूरा विश्वास है गुरु जी पर। गुरु जी ने दरबार में आगे बैठने का सौभाग्य दिया। दरबार में बैठकर पता नहीं क्यों रोना आ जाता है। बड़ी शांति मिलती है मन को। वहाँ से उठने का मन नहीं करता, वहीं पर बैठे रहो, बस ऐसी इच्छा होती है। लंगर प्रसाद करते वक्त हस्बैंड और बेटा अलग बैठे थे और मैं अलग, 2 छोटी बच्चियों के साथ थी। संगत जी, मैं सामने अकेली और मेरे सामने 8-9 साल की 2 लड़कियाँ। हमेशा 4 लोग बैठ के लंगर प्रसाद खाते हैं, पर उस दिन हम 3 ही थे। सेवादार अंकल ने बोलकर थाली दी कि आंटी ये दोनों अब आपकी सेवा में हैं। मुझे उन दोनों बच्चियों को प्रसाद खिलाना था। दोनों को मिर्च लग रही थी, पर मेरे बोलने से खा रही थी और बार बार पानी मांग रही थी। मैं हमेशा सोचती काश बड़े मंदिर में सेवा मिल जाए। गुरु जी ने मुझे 2 कन्याओं को खाना खिलाने की सेवा दी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस बार नवरात्रों में भी कन्या लांगुर में 2 बड़ी लड़कियां आ गई थी, तो मुझे मन में अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रही थी कि छोटी कन्या आती तो अच्छा होता। बड़ी कन्या भी 14-15 साल की लग रही थी देखने में। तो गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाकर मुझे इस तरह सेवा दी। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हस्बैंड को जनवरी में गुरु जी की कृपा से जॉब लेस हुई, जो घर के पास ही थी और पैकेज भी अच्छा था, लेकिन अप्रैल में उन्हें बिना किसी रीज़न के जॉब से बहुत परेशान करके और फिर निकाल दिया गया। उन्हें बहुत इंसल्टेड फील हुआ, उनको टॉर्चर फील हुआ, उनकी हेल्थ पर भी असर हुआ, पर जो हुआ अच्छा हुआ। जो होगा अच्छा होगा, गुरु जी अच्छा ही करेंगे आगे भी। मैं हस्बैंड की तरफ से भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड के व्यवहार में मेरे प्रति बहुत बदलाव है। अब वो मेरी तरफ थोड़ा ध्यान देने लगे हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हमारा साथ देने का शुक्राना गुरु जी। बच्चों को हर पल ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। मम्मी पापा के अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरु जी। हमें फाइनेंशियल दिक्कत हो रही थी, उसके बावजूद गुरु जी ने पुराना एक्वागार्ड खराब होने पर हमारे घर में नया एक्वागार्ड लगवा दिया। पता नहीं वो कैसे सब इंतज़ाम करवा ही देते हैं। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सारे माड़े कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, मैं कुलदेवी से भी माफ़ी मांगती हूँ, मैं बाल पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मैंने जाने अनजाने में अबॉर्शन कर रहे हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सब संगत का भला करना गुरु जी, सब पर मेहर करना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, संगत जी मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी। आज वीरवार के दिन महाराज के यहाँ, आज हमारे गुरु महाराज का दिन है, क्योंकि कहते हैं गुरुवार गुरुओं का दिन होता है। आज हमारे गुरु महाराज का दिन है और आज मैं 10:21 पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज के चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ अपने शुक्राना सत्संग को। महाराज जी से स्वीकार करना और कोई गलती भूल चूक हो जाए तो हाथ जोड़ कर क्षमा। संगत जी आप भी क्षमा करें। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले तो महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। शुक्राना मेरे महाराज का, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हर सांस से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर सांस से जो हम ले रहे हैं उससे शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी तो जितनी बढ़ाइयाँ करें उतनी कम है। हमारी जीभ ना हमारे बुद्धि साथ देती, ना ही हमारी जीवा साथ देती है कि महाराज की बढ़ाई में हम क्या कहें। हम इस लायक हैं हम अपनी महाराज की बढ़ाई कर सकें। हमारे महाराज की बढ़ाई तो कोई भी नहीं कर सकता। अनंत अनंत बढ़ाइयाँ हैं हमारे महाराज की, अनंत गुण हैं, गुणों के सागर हैं हमारे गुरु जी। कहते हैं ना महाराज की बढ़ाइयाँ करना क्या है, मतलब समुद्र में से बूंद इकट्ठी करना। इस तरीके से मतलब महाराज तो गुणों के सागर हैं और हम अगर उनकी बड़ाई करते हैं तो पहले तो हमारा दिमाग और हमारी जीभ इतनी काबिल ही नहीं है महाराज की बड़ाई कर सके, और फिर भी हम 2-4 शब्द बोल भी देते हैं तो वो बूंद बराबर हैं। क्योंकि महाराज की जो कृपा हम पर होती है ना, उस कृपा के बदले तो हम कुछ भी हम अपने आप को कहना महाराज के चरणों में अर्पित भी कर देना तो भी मतलब बहुत कम होगा, बहुत कम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये काला जादू, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत सब 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 छोड़ के लोग मतलब ऐसा परेशान कर रखा था मुझे। मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरे जीवन का अंत हो गया, अब मैं कभी ठीक नहीं होंगी, अब कभी भी दोबारा हंसूंगी नहीं, कभी मतलब ऐसी ज़िंदगी उलझ गई थी ना। हमेशा मैं ये सोचती थी मैंने पता नहीं कौन से कर्म करे हैं, मैंने पता नहीं कौन से कर्म करे हैं, भगवान ऐसी सज़ा दे रहा है मुझे। क्योंकि जो मिल रहा था ना मेरे को वो मेरे कर्मों की ही सज़ा थी। इतने लोग शामिल, इतने लोग मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। जिस मोहल्ले में मैं रहती थी उधर के 12-15 परिवार, और एक परिवार में अगर 5-5 लोग हो तो आप सोच के देखो। बाहर जा रही हो तो, और अब तो ऐसा हो गया था मार्केट में जाओ तो जिस दुकान से चीज़ खरीदो हो, राशन खरीदो हो, मतलब तुरंत मिला लेते हैं। और लोग पैसों के पीछे कितने पागल हैं, चाहे कितनी बड़ी बड़ी दुकान है उनकी और तब रनिंग बिजनेस है उसके बाद भी। तो कभी कभी ऐसा लगता था शायद तू ही पागल है, लेकिन बस वही कहते हैं ना, ये हमारे कर्मों की सज़ा है। ये इंसान खेल नहीं खेलता, वो भगवान
और भगवान भी क्यों खेलेगा, ये हमारे कर्म होते हैं जो खेल खेलते हैं हमारे साथ, जो हमने किए हुए हैं, जिनकी सज़ा हमें मिल रही है। और महाराज हमें उन सज़ाओं को हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं तो बिल्कुल टूट गई थी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता था कभी कुछ सही नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, हम भगवान को ढूंढते हैं और भगवान तो हमारे अंदर होता है। और भगवान कहते हैं कि ये कलयुग में इंसान ना सब जगह मुझे ढूंढेगा, मंदिरों में, पत्थरों में, पेड़ों में, जगह जगह भटकेगा, लेकिन अपने अंदर झांकेगा नहीं। और मैं इसके अंदर ही हूँ। और इसी तरीके से जो ये काला जादू कर रखा था ना, और मुझे लगता कोई हवा आ गई है, कोई मेरे ऊपर प्रेत छोड़ दिया, फलाना ढीकड़ा, वो मेरे अंदर ही, मतलब मेरे पेट में कुछ ऐसा, मेरे को बार बार ऐसा लगता कुछ चीज़ घूम रही है मेरे पेट में, कुछ चीज़ घूम रही है मेरे पेट में। तो पहले भी मुझे किसी ने बताया था कि तुझे कुछ खिला रखा है। और महाराज से जुड़ने के बाद तो इतना एहसास होता है कि मतलब पेट में इतना, जहाँ पे हमारी नाभि नेवल पॉइंट होता है उधर आसपास ना मुझे जोरों से दर्द होने लग जाता है। और वहीं पे जो ये हवाएं होती है ना जो छोड़ी जाती हैं, मतलब उसके अंदर कुछ होता है। और वो ना जा के ना ऐसी चीज़ मुझे खिला रखी है, उसके अंदर जा के स्टोर हो जाती है। और फिर जब ये क्रिया करते हैं अंदर बैठे बैठे, तो मुझको बहुत दर्द होता है, बहुत। मतलब मुझे ऐसा कुछ खिलाया है कि उसमें स्टोर होता रहता है जा के। और महाराज वो दिन रात निकालते, दिन रात। अभी मेरे कर्म शेष हैं, बस मुझे तो महाराज के चरणों पे पूरा पूरा भरोसा है। मेरे महाराज जब यहाँ तक मुझे लाए हैं तो एकदम बिल्कुल किनारे पे भी ले जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। महाराज कहते हैं अमृत वेला करो, अमृत वेले में तुम्हारे बहुत कष्ट कटते हैं, बहुत। महाराज कल मुझे टेलीपैथी भी कर रहे थे कि बेटा तू ना टाइम ना उठाकर, और पाठ बहुत ज़रूरी है कुछ दिन। तो पता है क्या होता है कि मैंने ना अमृत वेला ज्वाइन कर रखा है, और वो ना 3:10 पे स्टार्ट करते हैं। हमें 3:10 का अलार्म तो है, 3-5 बजे, 3 बजे से अलार्म शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं आलस की मारी लेटी रहती हूँ, कान में वो लगा लेती हूँ ईयरबड और चला के छोड़ देती हूँ, नींदती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, फिर आँख खुल जाती है, सुन लेती हूँ, फिर नींद आने लग जाती हूँ। फिर 4-4:30 बजे उठती हूँ और फिर मंत्र जाप करती हूँ। तो फिर महाराज ने मेरे हाल देख लिए, तो महाराज मुझे टेलीपैथी करते हैं, बेटा टाइम ना उठा कर, पाठ बहुत ज़रूरी है कुछ दिन। अनंतम शुक्राना महाराज, आप जो पल पल गाइड करते हो ना, बस समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, देखने के लिए आप नज़र होनी चाहिए, और महसूस करने के लिए वो दिल होना चाहिए। मेरे महाराज बहुत कृपा करते हैं, बहुत बहुत। हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें काटने इतने मुश्किल हो जाते हैं। और महाराज कटवाते हैं ना हाथ पकड़ के, तब भी हम कहते हैं महाराज कुछ हो तो रहा नहीं है, महाराज कुछ हो तो रहा नहीं है। और नहीं पता होता हमें कि महाराज कितने ही रास्ते बना रहे होते हैं हमारे लिए, कितने ही। कहते हैं ना कर्मों के फेर से तो भगवान नहीं बचा। तो कर्मों को महाराज ये है कि 90% माफ़ करवा देते हैं, 10% भोगने पड़ते हैं। हमें तो 10% भी नहीं भोगे जाते हैं, और वो भी हाथ पकड़ के कटवाते हैं। कहते हैं ना, ये एक सिर्फ एक पूर्ण गुरु होता है जिसके अंदर सामर्थ्य होता है, एक भगवान होता है जिसके अंदर सामर्थ्य होता है हमारी किस्मत पलटने का, बदलने का। मिटा नहीं सकते लेकिन बदल सकते हैं हमारे कर्मों को कटवा कर, और वही महाराज करते हैं, हमारे कर्मों को कटवाते हैं। इसलिए हमें लगता है शायद पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गए, लेकिन नहीं, मुझे अंदर से पता था। जब से मैं जुड़ी हूँ मेरे महाराज से, मेरे महाराज ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट करा है, बहुत। मुझे लगता है क्रियाने पे लोग, क्रियाने वाली दुकानें पे जाओ वहाँ पे शामिल हैं, फिर कपड़ों की दुकानों पे जाओ वहाँ पे, बेसिक नीड की दुकानों पे लोगों को शामिल कर लिया। लेकिन महाराज ये कर्म ही तो कटवा रहे हैं कि फटाफट काट लेने दो, और यहीं हम सब्र खो देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, इतना ज्ञान भी देने के लिए। ये आप ही हैं जो इतनी बुद्धि दे सकते हैं
क्योंकि कहते हैं ना हमारी आत्मा पे तो इस पता नहीं कितने जन्मों की पाप कर्मों की अपराधों की तामसिकता चढ़ी हुई है, वो पापों की धूल चढ़ी हुई है, जहाँ से हमें कोई दिखाई नहीं देता। तभी तो हम पाप पे पाप करते जाते हैं और फिर उसकी गठरी ढोना इतना मुश्किल हो जाता है। और फिर महाराज भगवान के रूप में आते हैं हमारा हाथ पकड़ने कि मैं कटवाता हूँ तुम्हारी गर्भ। देखो कितने प्यारे हैं हमारे महाराज, कितने प्यारे हैं हमारे गुरु जी। अपने शरीर पे कोई कष्ट ले सकता है किसी का, लेकिन हमारे गुरु जी लेते हैं। क्या पड़ी है हमारे गुरु जी को लोगों की कष्ट ले, लेकिन भगवान है ना, भगवान का ही दिल इतना बड़ा होता है कि सोचते हैं कि लोग कितने दुखी हैं। आओ मेरी शरण में, मंत्र जाप करो, सच्चे मन से भगवान को मानो, बुरे कर्म करने छोड़ो, निंदा चुगली छोड़ो, हमेशा भगवान के ध्यान में खो, क्योंकि सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। रिश्ते सभी खोखले होते हैं। ठीक है, भगवान ने जन्म दे के बीच भेजा है, हमें रिश्ते निभाने हैं, लेकिन उम्मीद मत रखो किसी से। और जब आप विपत्ति में होते हो ना, वो उम्मीदें तो मैंने अपनी आंखों से टूटते हुए देखा है। बाकी ठीक है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई लाना नहीं, क्योंकि ये मेरा कर्म ही है। महाराज कहते हैं दुख में इतने अंधे हो जाते हैं ना, जब पाप करते हैं तब नहीं इनको पता लगता, और फिर जब उनका दंड मिलता है तो फिर इतने अंधे हो जाते हैं, किसी को कोसते हैं, किसी को शाप देते हैं, किसी को निंदा करते हैं। मैंने भी बहुत करी है, आज भी मेरे मन से निकलता है, चाहे मैं कितने विज्ञान की बातें करूँ, क्योंकि जब मेरे शरीर में तकलीफ होती है ना, वो करे तो मेरे ही कर्म है जो इस रिश्ते के रूप में मुझे भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन बस वही है, कलयुगी इंसान है ना, तो मेरे जेठ जेठानी मेरे जेठ की तरफ है कि मेरी निकलती है कि दूसरों की बेटियों को रुलाता है ना तू, ये खाला जादू कर करके तू और तेरी औरत, तो तेरी बेटी भी देखियो एक दिन छाती पीट पीट के रोएगी, और तू चाह के भी नहीं कुछ कर सकेगा। क्योंकि संगत जी बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ। मैंने कभी भी किसी के भी बच्चों के लिए कोई दुर्भावना कभी नहीं रखी, कभी नहीं। मुझे ये लगता है दूसरों के बच्चे मेरे बच्चे जैसे, जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, दूसरे के बच्चे भी ऐसे ही हैं। और मैंने वाकई मानो, मैंने कभी नहीं किसी के बच्चे से गिलानी करी, नफरत करी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो अपने बच्चे हो, चाहे दूसरे के बच्चे हों। जब मेरे जेठ के लड़के ने मुझसे बदतमीजी करी थी ना, और बहुत अनाप शनाप बोला था, उस दिन के बाद मेरा मन उससे बड़ा उचाट हो गया था कि जिसे हमने अपने हाथों से पाला, मेरे घर में आके बैठता, 24 घंटे हमारे घर में रहता, खाना खाता, दोनों तीनों टाइम कहीं जाते हम उससे लेके जाते, आज वो इतनी बड़ी बकवास करता है। आज वो ही हमें मारने के लिए सुपारी बांट रहा है लोगों को कि मरवा दो उसे। कहते हैं ना, माँ बाप छुप छुप के कर रहे थे और बच्चे तो गुंडे ही बन गए। लेकिन ठीक है, कहते हैं ना, जगजीत साहिब में एक लाइन है कि अपना बीज अपने आप को ही खाना पड़ता है, जो हम बोते हैं वो खुद ही खाते हैं। माना कि हमें तकलीफ दे दी, लेकिन जो बोया है उन्होंने वो खुद ही काटेंगे एक दिन। बाकी जब मेरे को दर्द तकलीफ होता है ना गुरु जी, तब बड़ी चोट लगती है अंदर से, और लगता है, मैं मानती हूँ महाराज, आप कहते हैं कि किसी को आलोचना मत करो, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट ब्लेम एंड डोंट क्रस, किसी को शाप भी मत दो। लेकिन मेरे तो आत्मा में से निकला है गुरु जी, मेरी आत्मा में से निकला है। उस पति पत्नी ने एक नहीं कितने ही बेटियों को रुलाया। मेरी दुरानी देखो रो रो के चली गई घर छोड़ के, उसे मजबूर किया गया ना, चाहे कुछ भी बना, लेकिन घर तो उजड़ा ना उसका। और भगवान तो जानता है ना असल में आंसुओं का कारण कौन है, हमें नहीं पता था। तो मेरी ननद की लड़की एक जगह से डिवोर्स लेके दूसरी जगह शादी हुई, कितनी लोगों को, कितनी औरतों को इसने रुलाया। भगवान के घर में तो कभी इंसाफ होगा ही, क्योंकि कर्म जब हमने इस तरह भोगे हैं तो कर्म तो वो भी बना ही रहे हैं अपने।
बस महाराज इतनी आपूर्ति देना कि मेरे मुंह से किसी के लिए कोई श्राप ना निकले, क्योंकि मैं ये कर्मों का फेर रखना ही नहीं चाहती कि आज मैं उसे शाप दूं कि हाँ तू तेरी बेटी भी रोएगी छाती पीट पीट के, मुझे फिर जन्म लेना पड़े और फिर मैं देखूं कि हाँ, तो तब तक तो मुझे याद भी नहीं रहेगा इसने इतना कुछ मेरे साथ किया था, तब थोड़ा ना याद रहेगा गुरुजी। तभी तो मैं कहती हूँ मुझे तो भगवान का ही न्याय विधान ही नहीं समझ में आता। जिस जन्म में हम कर्म करते हैं उस जन्म में तो दंड नहीं मिलता, अगले पिछले जन्मों में मिलता है। तब तक बंदा भूल ही जाता हमने क्या क्या पाप करे हैं। अब ये दोनों पति पत्नी इतने घिनौने घटिया कर्म कर रहे हैं, जब से पता नहीं कब से ही कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। और ये इस जन्म में भुगते बिना अगर मर गए और आगे जन्मों में इन्होंने जन्म लिया तो इनको याद थोड़ा ना रहेगा गुरु जी इन्होंने कितने घटिया को कर्म करे थे, कितने लोगों को रुलाया। सजा तो उसी जन्म में मिलनी चाहिए महाराज। कहते हैं ना कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब तो भगवान भी इंटरनेट पे हिसाब करते हैं। होना चाहिए गुरु जी, ताकि एहसास हो तुमने क्या बोया और वही काट रहे। हमने भी बोया था, मैं तो कहती हूँ जिस जन्म में बोया था उसी जन्म में सबक मिलना था, ताकि मेरी भी आंखें खुलती कि मैंने क्या पाप करे थे। बस बाकी महाराज कहते हैं ना हम तो अपनी बुद्धि लड़ाते, भगवान को पता है जो सृष्टि, हम तो एक घर को लेके इतना परेशान है, भगवान तो पता नहीं हजारों करोड़ों अरबों घरों का मालिक है, उसको पता है। वो जानी जान है, आप जानी जान हो, बस आपकी रज़ा में रहना है गुरु जी। बस महाराज मेरी तो ये अरदास है, हमेशा अपने चरणों से जुड़े रखना गुरु जी, हमेशा अपने चरणों से जुड़े रखना। कैसा भी वक्त हो महाराज, कभी हाथ ना छोड़ना, मत छोड़ना, कभी मत भटकने देना गुरु जी, कभी मत भटकने देना। बहुत मुश्किलों से आपकी शरण मिली है, बहुत मुश्किलों से। हम आपको छोड़ के तो कहीं नहीं जाना, जाने भी मत देना गुरु जी महाराज, कभी मत जाने देना। चाहे कुछ मिले ना मिले, बस आप मिल गए ना गुरु जी महाराज। इस दुनिया से तो एक दिन जाना ही जाना है, बस आप मत कहीं छोड़ना, बस महाराज कभी भी मत छोड़ना। हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी शरण में रखना महाराज, हमेशा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। महाराज संगत जी अमृत वेला करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। पता नहीं इतने भारी भारी कष्ट काटते हैं महाराज अमृत वेला में, जो हम शरीर से भोगने के लायक नहीं होते, वो महाराज सपने में दिखा दिखा के कष्ट कटवा देते हैं हमारे। महाराज ने मेरे बहुत कष्ट कटवाए हैं सपने में, बहुत। इस काले जादू से, नेगेटिव लोगों से, लोगों ने तो हमारे काम पे इतना काला जादू कर रखा है। मतलब जेठ जेठानी तो है जिसके घर पे रेंट पे रहती थी, वो औरत ने, मतलब देखो, उनको ये था हमारा काम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था हमारा काम। उसको तो ये हो गया ये तो थैले भर भर खिलाते हैं। अरे मेहनत करते हैं, सुबह 7 बजे मेरा आदमी जाता है, रात को 11 बजे आता है। वो मेहनत नहीं दिखती किसी को, थैले भरे हुए सबको दिखते महाराज। चलो ये भी हमारे कष्ट थे, हमने काट लिए। अभी अमृत वेला में महाराज ने मुझे दिखाया जैसे ना मेरे पर्स में, हैंड बैग में भारी भारी ईंटें रखी हुई हैं किसी ने, और मैं निकाल के फेंक रही हूँ। महाराज ने मेरा कष्ट कटवाया और अगले ही दिन मैं क्या देखती हूँ, उसी का फ़ोन आ जाता है। वो जो मकान मालकन थे मेरे पास, मैंने तो रिसीव नहीं किया क्योंकि मेरे को तो महाराज ने ड्रीम में दिखा दिया वो क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरे पति के पास कर दिया फ़ोन, मेरे हस्बैंड के पास करा तो बात करी, पता नहीं अब क्या बातों से भी ये काला जादू होता है। और उसके बाद महाराज मुझे एक ड्रीम में दिखाते हैं जैसे ना मुझे भैंसें दिख रही हैं बहुत सारी, और ना भैंस मतलब गाय है कि भैंस है, और उनके थन दिख रहे हैं दूध के, और ना जैसे ना उनको जेल में बंद कर रखा है। और 8-10 भैंस है, गाय है, एक ऑरेंज कलर की भी है, ब्लैक कलर की भी है। और स्पेशली मतलब भैंस के थनों को हाईलाइट है मेरे सपने में, ड्रीम में, कि उसको जेल में कर रखा है।
मतलब उन मेरे पति ने जो है फ़ोन रिसीव किया था और उसके बाद उन्होंने क्या काला जादू करवाया क्या नहीं पता। कुछ महाराज जाने, बहुत कष्ट काटते हैं महाराज मेरे। आज भी महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा। जो मैं ना जैसे झाड़ू लगा रही हूँ रूम में और ना मतलब एक ना मकोड़ा नहीं होता, एक तो चींटियाँ होती हैं और जो बड़ा सा मकोड़ा होता है वो दिखता है। मैं बोली ये मकोड़ा, और वो मकोड़ा ना कौवा बन के अलमारी पे चिपक जाता है और मैं देखती हूँ हाँ ये क्या है, और ना वो कौवा थोड़ी देर बाद उड़ जाता है। कहते हैं ना शनि की 7.5 चढ़ी हुई है, शनि महाराज खूब खूब कर्मों की सज़ा दे रहे हैं, कर्म कर रखे हैं महाराज। शनि महाराज का क्या कसूर, उनको तो मैंने क्या कहना है, मैंने कर्म करे थे। तो कहते ना शनि ग्रह कठोर होते हैं, शनि महाराज जो है कर्मों का तर्ण ज़रूर देते हैं। तो मैंने किए, बहुत किए जन्म में भी, मतलब ऐसे हैं जो मैं बताने लायक नहीं हूँ। महाराज जानी जान हो आप। मैंने हाथ जोड़ के सिर झुका के नाक रगड़ के महाराज अपने उन सभी पाप कर्मों के लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और फिर मैं बाकी अभी पता नहीं क्यों कहते हैं अपना जो ड्रीम में ब्लेसिंग महाराज देते हैं उसको अभी बताना नहीं चाहिए, तो मैं कुछ दिनों बाद बताऊंगी संगत जी। बाकी मैं सभी से ये ज़रूर 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 कहूँगी कि अमृत वेला ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। महाराज बहुत बहुत कष्ट काटते हैं आपकी ज़िंदगी को, इतना इतना मतलब इतनी ब्लेस कर देते हैं आपको एक नई ज़िंदगी। महाराज बहुत बहुत शुक्राना महाराज। मैं तो मर जाती अगर आप नहीं आते ना, मैं तो पागल हो जाती, पागल। मेरे हाथों की लकीरों में है पागल होने का साइन, और वाकई में पागल हो जाती अगर गुरुजी महाराज मुझे नहीं छोड़ते अपने आप से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो अपनी एक खून की एक बूंद भी निचोड़ के अगर आपके चरणों को भी धो दूँ ना तो भी बहुत कम है, बहुत कम है गुरुजी। आपने तो मुझे उस दर्द के नरक के दलदल से निकाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी महाराज के चरणों से जुड़ जाए ना, बस फिर कहीं जाए मत जाना, मत जाना, क्योंकि जो कल्याण महाराज हमारा कर सकते हैं वो ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकती। 33 करोड़ देवी देवता सभी भगवान महाराज में ही है। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। आज का सत्संग मैं अपने गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। संगत जी, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है 16 अप्रैल। 1+6 7 की ब्लेसिंग से गुरुजी की। संगत जी, इसके पहले भी वीरवार को मैंने अपने गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। ये मेरा दूसरा वीरवार है, जैसे कि मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी है अपने पति के तरफ से 3 वीरवार मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो आज मेरा दूसरा वीरवार है। तो संगत जी, जैसे मैंने बताया कि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। संगत जी, मैं गुरुजी से पिछले अप्रैल में जुड़ी थी। शायद 1 या 2 तारीख रही होगी। इससे पहले भी गुरुजी ने मुझे जोड़ा था, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं जुड़ पाई। मैं अप्रैल में ही जुड़ी हूँ गुरुजी से पूरी तरह से। और पिछले साल 16 अप्रैल को संगत जी, जो कभी नहीं हुआ था मेरे साथ, इतने सारे गिफ्ट्स मेरे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे दिलाए, मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे नया मोबाइल, नया ड्रेस, नई साड़ी और बहुत कुछ। उस दिन तो मैं पूरा दिन मैं गुरुजी की कृपा से घूमी फिरी हूँ मेरे हस्बैंड के साथ में। उसका शुक्राना 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 मेरे मालिका, इतना अच्छा दिन बनाने के लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड के तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज भी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। मेरे हस्बैंड ने बहुत प्लान किया था 2 दिन का महाबलेश्वर, मुझे सरप्राइज़ देने वाले थे, लेकिन बीच में ही मेरा ऑपरेशन आ गया। मेरा ऑपरेशन हुआ अभी 15 दिन नहीं हुए हैं, तो संगत जी सब प्लान कैंसिल हो गया।
लेकिन मेरे हस्बैंड ने वादा किया है कि जैसे मेरे जून में बर्थडे आता है तो कुछ बड़ा करेंगे। तो उनके तरफ से मैं गुरुजी को शुक्राना 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 करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिका, मेरे पति की इतनी बुद्धि बदलने के लिए, जो मुझे पहले कभी इतना इज्जत सम्मान नहीं देते थे, अब मुझे हमेशा बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं, हमेशा भर भर के मेरे हाथ में पैसा रखते हैं। तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे माल का अनंतम अनंतम कोटम कोटम बारी शुक्राना। फिर से एक बार मेरे पति के तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे माल का। इसी के साथ मैं संगत जी आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ, आगे की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वदा भला करना मेरे माल का, सर्वदा भला करना। मेरे हर एक रोम से शुक्राना है मेरे माल का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।